यूपी उपचुनाव से पहले कांग्रेस और सपा के बीच बड़ी तनातनी। कांग्रेस की तरफ से 5 सीटों की है डिमांड। सपा 7 सीटों पर घोषित कर चुकी है प्रत्याशी। तो नाराज कांग्रेस ने सपा को दे डाला अल्टीमेटम। अब क्या सपा खींच लेगी अपने कदम? चलिए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव से कांग्रेस ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। कांग्रेस ने उपचुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। सपा ने कांग्रेस के लिए यूपी में 2 सीटें गाजियाबाद और खैर सीट छोड़ी थी। इन दोनों ही सीट के समीकरण और जीत की संभावना को बेहद कम देखते हुए कांग्रेस ने उपचुनाव से दूर रहने का फैसला किया है। लेकिन अब कांग्रेस इसके जरिए महाराष्ट्र में सपा से भी बड़ा दिल दिखाने की उम्मीद लगाए हुए है। इस तरह कांग्रेस ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत दांव चला है। कांग्रेस को बिना विश्वास में लिए ही सपा की तरफ से 7 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए गए थे, जिसके बाद से दोनों के बीच तनाव की स्थिति बन गई थी। ऐसे में कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि वो उपचुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि सपा का समर्थन करेगी। सपा उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर लड़े और कांग्रेस पूरी मदद करेगी। कांग्रेस उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 5 सीटें मांग रही थी, लेकिन सपा सिर्फ खैर और गाजियाबाद विधानसभा सीट दे रही थी। गाजियाबाद और खैर सीट कांग्रेस अपने लिए बेहतर नहीं मान रही है। खैर सीट पर कांग्रेस 44 साल से नहीं जीती, तो गाजियाबाद में 22 साल से खाता नहीं खुला। इन दोनों ही सीटों पर सपा का कोई खास जनाधार नहीं है। खैर सीट पर सपा अपना खाता तक नहीं खोल सकी, जबकि गाजियाबाद में सिर्फ एक बार उपचुनाव में जीती है। बीजेपी 2017 से लगातार 3 बार से दोनों ही सीटें जीतने में कामयाब रही थी। यही वजह है कि कांग्रेस ने उपचुनाव की दोनों ही सीटों पर सपा को समर्थन करने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस यूपी उपचुनाव में मझवा, मीरापुर और फूलपुर सीट के साथ खैर और गाजियाबाद सीट पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही थी। इन 5 सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का कब्जा था। कांग्रेस की रणनीति थी कि विपक्षी कब्जे वाली सीटों में से कई सीटों पर मुस्लिम वोटर और अति पिछड़े वर्ग के मतदाता निर्णायक भूमिका में है। इसमें उसकी कोशिश मझवा, फूलपुर और मीरापुर सीट को लेकर थी, लेकिन सपा ने इन तीनों ही सीटों को अपने पास रखा और खैर और गाजियाबाद सीटें, टफ सीटें, वो कांग्रेस को दे रही थी। कांग्रेस की यूपी में मन की मुराद पूरी न होने पर पार्टी ने उपचुनाव लड़ने के बजाय सपा को वॉकओवर देने का फैसला किया। इस बहाने कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव में सपा से डील करने की स्ट्रेटजी बनाई है। कांग्रेस ने सपा के हाईकमान को यह बता दिया है कि यूपी उपचुनाव में वह नहीं लड़ेगी। सपा इसके बदले महाराष्ट्र में या तो चुनाव न लड़े या फिर लड़े तो बेहद कम सीटों पर, 1 या फिर 2 सीटों पर। महाराष्ट्र में कांग्रेस का सपा साथ दे। इस तरह से कांग्रेस ने सपा के सामने 2 ऑफर रखे हैं, लेकिन सपा की तरफ से कोई आधिकारिक जवाब अभी नहीं आया है। कांग्रेस और सपा 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन तक मिलकर लड़ी थी। सपा कांग्रेस की सियासी केमिस्ट्री यूपी लोकसभा चुनाव में हिट रही। सपा और कांग्रेस की सियासी जमीन यूपी में एक ही है। सपा का सियासी आधार मुस्लिम वोट बैंक पर टिका है। ऐसे में कांग्रेस को सपा बहुत ज्यादा सियासी स्पेस यूपी में नहीं देना चाहती, क्योंकि उसकी मजबूती सपा के लिए टेंशन का सबब बन सकती है। इसी तरह महाराष्ट्र में सपा की सियासी मजबूती कांग्रेस के लिए भविष्य में टेंशन बन सकती है। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस को मिलने वाली दोनों ही सीटों पर उसकी जीत की संभावना नजर आ रही है। सपा महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के तहत 12 सीटें मांग रही है। सपा की नजर उन्हीं सीटों पर है जिन पर मुस्लिम वोटर काफी निर्णायक भूमिका में हैं। सपा ने मुस्लिम बहुल 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है, जिनमें से भिवंडी पश्चिम सीट पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ने की तैयारी कर रखी है। अखिलेश यादव बार बार एक ही बात कर रहे थे कि सपा और कांग्रेस साथ है। इंडिया गठबंधन पहले जैसा ही है। इंडिया गठबंधन पीडीए के साथ चलेगा, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस को बिना विश्वास में लिए उम्मीदवार के नामों का ऐलान कर दिया। ऐसे में गठबंधन धर्म निभाने की जिम्मेदारी अब उन्होंने कांग्रेस पर छोड़ दी है। अखिलेश ये नहीं चाहते हैं कि लोग कहें कि वे गठबंधन तोड़ने में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव बड़ी विनम्रता के साथ कह रहे हैं कि गठबंधन तो बना रहेगा, लेकिन कांग्रेस इस बात को बखूबी समझ रही है। इसलिए सपा को उसी की तरह जवाब देने के लिए कांग्रेस ने उपचुनाव लड़ने से कदम पीछे खींचकर महाराष्ट्र की शर्त रख दी है। यूपी में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा का गठबंधन था। विपक्ष के लिहाज से दलितों और मुस्लिमों की पहली पसंद कांग्रेस रही। जिस सीट पर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस लड़ी, वहां तो बीएसपी का सफाया ही हो गया। बीजेपी को हराने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती का वोट बैंक भी कांग्रेस की तरफ चला गया। इसमें जाटो वोटर भी शामिल है। आंकड़े बताते हैं कि दलित वोटर को सपा और कांग्रेस में से किसी एक को चुनना पड़ा तो पहली पसंद कांग्रेस हो सकती है। अखिलेश यादव मुस्लिम और दलित समाज के इस मानस से वाकिफ हैं, इसलिए गठबंधन तोड़ने का ठिकरा वे अपने माथे पर लेने के लिए तैयार नहीं है। वे ये भी जानते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कॉमन वोट बैंक है, इसलिए एक का फायदा तो दूसरे का नुकसान आज नहीं तो कल तय है। अखिलेश यादव का फोकस 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव है, तो कांग्रेस की नजर भी उसी पर है। अखिलेश कांग्रेस से गठबंधन बनाए रखने के भरोसे के बहाने मुस्लिम और दलितों को अपने साथ साधे रखने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी अब उसी दांव से सपा को चित करने की रणनीति पर कदम बढ़ाया है। आप सभी को क्या लगता है, अखिलेश यादव को यूपी में कांग्रेस को जगह देनी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।